तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। और हमने चैप्टर 68 के अंदर देखा ही था हमारे शिकामारू नारा का एकदम मस्त बिग ब्रेन, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और भी काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारे कोनोहा विलेज की टीम कैसे जीत पाएगी हमारे एडा से, क्योंकि हमें एडा की एबिलिटी के बारे में तो पता ही है। लेकिन हमारे नारुतो एंड सास्के दोनों के पास इंद्रा और असुरा दोनों का चाकरा है, तो क्या ये लोग भी उत्सुक हुए, क्या ये लोग भी हमारी एडा की एबिलिटी को बाईपास कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो। हम ऐसी ही ऑसम वीडियोस बनाते रहते हैं। इन डिस्क्रिप्शन में हमारे बैकअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर दो। एंड डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लेना। तो बिना टाइम पर बात किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेटेस्ट चैप्टर में हम सभी ने देखा था हमारे शिकामारू का प्लान। उसका प्लान हमारे कोड को कोनोहा विलेज में लाना। उसे पता था कि उसके ऊपर उसने क्लॉ मार्क लगाया है तो उसका यूज तो वो करेगा ही। और हमारे अमाडो ने भी तो हमारे शिकामारू को बताया था कि कोड एक नंबर का गधा इंसान है, वो उसके दिमाग का इतना ज्यादा यूज नहीं करता। तो उसी का फायदा उठाया हमारे शिकामारू नारा ने। तो शिकामारू का प्लान तो पूरा 10 आउट ऑफ 10 था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही एडा आती है उसके प्लान की धज्जियां उड़ना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वहां पर एडा आती है हमारे शिकामारू वगैरह सबकी लाइफ डेंजर में आ जाती है। और तो और ऊपर से हमारे शिकामारू ने ऐसा रेनफोर्समेंट मंगवाया है हमारे नारुतो को। मतलब समझ रहे हो, नारुतो इसका कनेक्शन काफी आगे तक जाएगा। और नारुतो आ रहा है और सास्के ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो दोनों अगर वहां पे जाएंगे तो उन दोनों की लाइफ भी डेंजर में आ जाएगी बिकॉज ऑफ एडास एबिलिटी। लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे सास्के नारुतो के पास तो इंद्रा नसुरा का चाकरा है, तो क्या ये लोग उत्सुत्सुकी नहीं हुए? ये लोग उत्सुत्सुकी है भी और नहीं भी, क्योंकि इनके पास चाकरा तो है हमारे उत्सुत्सुकी का, लेकिन फिर भी इनके पास उत्सुत्सुकी वाली बॉडी नहीं है जैसे कि हमारे बोरुतो एंड कावाकी के पास है। इनके अंदर उत्सुत्सुकिफिकेशन पूरा का पूरा हुआ है। तो इसलिए जहां तक मुझे लगता है तो ये एबिलिटी वर्क नहीं करनी चाहिए। लेकिन राइटर का कुछ पता नहीं है, पता लगे हमारे किसीमोटो सन से कह दे कि हमारे नारुतो एंड सास्के दोनों के पास है हमारा इंद्रा एंड असुरा का चाकरा, तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर भी हमारे एडा की एबिलिटी वर्क नहीं कर सकती। लेकिन मेजोरिटी में जो चांसेस है वो ये है कि हमारे नारुतो एंड सास्के इन दोनों के ऊपर भी हमारी एडा की एबिलिटी वर्क करेगी। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड, अगर इन दोनों के ऊपर भी एडा की एबिलिटी वर्क करेगी तो उसका मतलब सभी के ऊपर करेगी, सिर्फ हमारे बोरुतो एंड कावाकी को छोड़कर। और बोरुतो की अगर बात की जाए तो हमारे एडा को हरा नहीं सकता, क्योंकि एडा के पास ऑलरेडी शन्निंगान है और एक उत्सुत्सुकी लेवल का टाइजुत्सु। आई एम टॉकिंग अबाउट जिगेन। ये मत भूलना कि जिगेन से ज्यादा ताकतवर थी हमारी एडा। एडा को बनाया इसलिए गया था ताकि वो हमारे जिगेन को मार सके या फिर कहे तो जिगेन को टक्कर दे सके। सो बोरुतो तो कुछ कर नहीं सकता। और अगर बात करें हमारे कावाकी की, तो वो भी बेड पे लेटा हुआ है। लेकिन अगर आप हमारे सुमेरी का स्टेटमेंट काफी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारा उत्सुत्सुकी कावाकी काफी अच्छे से हील हो रहा है, मतलब कुछ ज्यादा अच्छे से ही। उसकी बॉडी के अंदर जो टैग भरा हुआ है निंजा वाला, वो उसे काफी जल्दी हील कर रहा है। तो मतलब थोड़े ही टाइम में शायद हमारा कावाकी अच्छे से हील हो जाए। तो जितना पार्ट मैंने अभी तक आपको बताया है उसको याद रखना। अब बात करते हैं फेज 2 की। एडा हमारे अमाडो के ऑफिस में आ चुकी है और शायद हमारे अमाडो को एडा की कोई ना कोई वीकनेस तो पता ही हो। और अगर ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको हमारे कोड एंड एडा की डील पता लगी होगी हमारे पिछले चैप्टर के अंदर, जो कि साफ साफ क्लियर कर दी गई थी। सो हमारे एडा एंड कोड की डील को हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। हमारी एडा कोड से कहती है कि हम लोग कोई कंपेनियंस नहीं है, हम लोग कोई साथी नहीं है, हम लोग कोई कॉमरेड्स नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बस अपना मतलब निकालना चाहते हैं। मैं तुम्हारे साथ बस तब तक हूँ जब तक तुम्हारे लिमिटर नहीं हट जाते, और उसके बाद तुम मेरे कावाकी को मेरे पास ला के दोगे। यही हम दोनों की डील है। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से रास्ते बांट लेंगे। कोड ये बात सुनकर काफी दुखी होता है, लेकिन जो सच था वो सच था। सो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारी एडा कोड के लिमिटर हटवा दे और यहाँ पर हमारी एडा उसका पार्ट पूरा कर दे। और जब हमारे कोड के लिमिटर हट जाएंगे तो वो आ जाएगा फुल फॉर्म में। शायद वो हमारी डेल्टा को हरा दे या फिर नहीं भी हरा पाए, किसे पता। लेकिन उसके बाद वो तबाही तो जरूर मचाएगा और उस तबाही के अंदर काफी सारा डिस्ट्रक्शन बचने वाला है। एंड जैसे हमारे कावाकी चाकरा सेंस कर लेगा कोड का, तो हो ना हो उसे सबसे पहले चिंता सताएगी हमारे नारुतो की। तो इसीलिए वो बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से जाएगा हमारे बैटलफील्ड पे, और बैटलफील्ड पे एडा भी होगी। एंड जब हमारी एडा कावाकी को देखेगी और जिस तरीके से वो रिएक्ट करेगी, तो हमारे शिकामारू कुछ ना कुछ डिटेल्स निकालेगा। वो डिटेल्स निकालेगा चैप्टर 67 वाली फाइट्स के अंदर, जब हमारा कोड चेक करता है कि कावाकी जिंदा है या मर गया, और उसने जो कुछ चीजें बड़बड़ाई थी उनको वो मैचअप करेगा। और उसके बाद वो कंक्लूजन पे आएगा कि वो लोग नहीं चाहते कि कावाकी मरे, और कावाकी नहीं चाहता कि नारुतो मरे, और नारुतो नहीं चाहता कि उसके कॉमरेड्स मरे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर हमारा शिकामारू जिंदा रहा तो वो जैसे तैसे करके एक इंस्टेंट प्लान बना लेगा। लेकिन हम सभी को पता है जब हमारे शिकामारू कभी भी कोई इंस्टेंट प्लान बनाता है तो कोई ना कोई बंदा तो सेक्रीफाइस होता ही है।
जो गेम हमारा शिकामारू खुद खेलता था, उस गेम का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मैं चेस अभी के लिए कहूंगा। तो चेस के अंदर अगर आपको कुछ जीतना होता है या फिर कुछ ना कुछ करना होता है या फिर अपनी बाकी कंपेनियंस को बचाना होता है तो किसी ना किसी एक को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। या फिर कहे तो अगर आपको आगे बढ़ना होता है, दुश्मन के ऊपर जीत लानी होती है, तो किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही होता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई सैक्रिफाइस हो सकता है। अब वो कौन सैक्रिफाइस होगा ये तो अभी तक हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि वो मरने वाला है वो है हमारे सास्के सेंसेई। यहाँ पे अब मैं सास्के को एसगे नहीं कहूँगा, क्योंकि सास्के से हमारी काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी है। भले ही हमारे शिपुडेन वाला सास्के मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन भाई बोरुटो वाला सास्के एंड नरूटो ओजी वाला सास्के काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब यार जब हमारे सास्के के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तब वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा सास्के उचिया मरे, लेकिन फिर भी द ट्रुथ इज ऑलवेज बी बीटर। खैर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना मरे और हमारा शिकामारू एक डील कर ले एडा से कि अगर वो चाहती है कि कावाकी उसका हो तो वो यहाँ पे किसी को भी नहीं मारेगी, और अगर उसने कुछ ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो कावाकी खुद को ही मार लेगा और यहाँ पे तुम्हारा लवर मर जाएगा और तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। और हम इतने वक्त से ये चीज नोटिस करते ही आ रहे हैं कि हमारी कावाकी के लिए एडा कितनी ज्यादा ही मतलब क्या ही बोलूं, मतलब भाई काफी हद पार कर रखी है एडा ने कावाकी के लिए। तो वो शायद ये डील मान ले, और अगर वो हमारे कावाकी के सामने अच्छा बनना चाहती है तो उसको ये डील माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी हमें पता है कावाकी एडा को पसंद नहीं करता। और कोड का भी शायद हमारी एडा कुछ ठिकाना वकाना लगा दे, किसे पता। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा शिकामारू काफी बड़ा रोल करने वाला है। शिकामारू के बिग ब्रेन का हमें एक और एग्जांपल मिलने वाला है, जो कि शायद हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाए। वो कोई ना कोई तो बड़ा ऐसा इंस्टेंट प्लान बनाएगा जिसकी वजह से काफी कम लोग मरेंगे। और कोड तो भाई एक नंबर का सी आदमी है, उसके ऊपर भी हमारी एडा की एबिलिटी वर्क करेगी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी हमारी एडा की बात मानेगा। सो या मुझे तो लगता है कि इस वीडियो के इवेंट्स के होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। एंड इस वीडियो का थोड़ा बहुत पार्ट मैं समराइज कर सकता हूँ हमारे चैप्टर प्रेडिक्शन वाली वीडियो में, जो कि जल्दी आने वाला है। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।